भैया आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरे को बहुत डर लग रहा है। बहन घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और घबरा क्यों रही हो, भाभी है ना। एक मिनट शिफा, बाहर आना एक बार। जी आई। इधर आओ। जी बोलिए। अरे वो मैं जा रहा हूँ ना आउट ऑफ सिटी, तो ये बहुत घबरा रही है, इसे डर लग रहा है। अरे रूबिका क्यों टेंशन ले रही हो, भैया काम पे जा रहे हैं ना, भैया को परेशान नहीं करते। मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ ना अच्छे से, और टाइम पे मैं तुम्हें दवाई भी दूंगी और खाना भी। भैया को परेशान मत करो। लो सुन लिया तुम्हारी भाभी ने क्या कहा, बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे पीठ पीछे भाभी ख्याल रखेगी। ओके, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। ओके, जा रहा हूं मैं। ठीक है, बाय। क्यों रे, अपने भाई से शिकायत करी थी मेरी? तुझे सबक याद नहीं है क्या? दोबारा सबक देना पड़ेगा तुम्हें। भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे को देख रही हैं ना मेरी कैसी हालत है, आप फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तेरे साथ मैं क्यों कर रही हूँ तुझे नहीं पता है? क्योंकि तू सौतेली बहन है, उनकी अपनी बहन नहीं है, और मैं तुम्हारा ना ध्यान नहीं रखने वाली। तो मेरी अपनी ननद होती ना तो मैं ध्यान रखती। और तू क्या कर रही है इस घर में, तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? भाग जा किसी के साथ। अगर तेरे से भागा नहीं जा रहा है ना, मैं शादी करा देती हूँ किसी गरीब से। और पढ़ाई लिखाई है अपना बंद कर, ड्रामा जो कर रही है ना, पढ़ाई करूंगी ये बनूंगी, ऐसे मत कर, यहाँ से निकल जा मेरे घर से। लेकिन भाभी मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मेरे को पढ़ने दीजिए, जब भैया को प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं बार बार? क्योंकि तेरा भाई बेवकूफ है और तुझे मैं पागल दिख रही हूँ कि मैं अपना पैसा बर्बाद करूँ तेरे पीछे। और तू क्या चाहती है, कुछ बन के मुझे नीचा दिखाना? नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं सिर्फ पढ़ लिख कर अपने भाई का सहारा बनना चाहती हूँ। सहारा बनना है ना तो सहारा जाके अपने ससुराल वाले के बन। मेरे घर में आके ना ऐसे ड्रामे मत कर, निकल यहाँ से। भाभी प्लीज आप मेरे पे मत चिल्लाइए, मैं ऐसे बोला नहीं जा रहा, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। सुन, मैंने तेरे को एक दिन का टाइम दिया, ठीक हो जा और कल से काम कर। 15 दिन से तेरा भाई था ना, दिन रात मैं काम करती थी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। शांति से कल ठीक होके अच्छे से काम करना, और यहाँ से जाओ। मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, और डिस्टर्ब मत करना। चिल्ला के भाभी ये दो, भाभी दवाई चाहिए, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। सुन, मैं क्लब जा रही हूँ, और ये ले पैसे, खाना ऑर्डर कर लेना। और एक बात, अपने भाई को ना फोन करके बता मत देना मैं कहाँ गई हूँ। ये तो तुझे पता है ना तेरे भाई के साथ मैं क्या क्या करूँगी। जब तक तेरा मुंह बंद है ना तभी तक तेरा भाई जिंदा है, समझ में आई बात? तो मैं जा रही हूँ, कॉल करके परेशान मत करना मुझे। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ क्लब? आप तो 15 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे? क्यों, मुझे देख के क्यों हैरान हो रही हो? अच्छा नहीं लगा क्या मुझे देख के? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा छोड़ो, मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो किचन में ही था ना। शायद तुम्हें देखने में गलतफहमी हुई होगी। नहीं, आप तो गेट से बाहर गए थे, मैंने देखा था। आप किचन में कब आए? बाय द वे शिफा, तुमने ये क्या पहना है? अरे वो मैंने ऑर्डर किया था एक कपड़ा आपको सरप्राइज देने के लिए, तो बस वही ट्राई कर रही थी मैं। मेरे लिए सरप्राइज? मेरा क्या बर्थडे है क्या आज? अच्छा, हमारा एनिवर्सरी होगा आज ना? नहीं नहीं, तुम्हारा बर्थडे होगा, इसलिए मुझे सरप्राइज दे रही हो। आई थिंक मेरी बहन का बर्थडे होगा, क्योंकि तुम तो मेरी बहन से बहुत प्यार करती हो ना। हाँ, क्यों नहीं करूंगी, मेरी छोटी बहन जैसी जो है। अरे बेशरम, शर्म कर ले, बकवास कर रही है मेरे सामने। तुमने मेरी बहन को तो अपना बहन माना ही नहीं कभी।
अरे अपना छोड़ो, तुमने इसके साथ पराये से भी बदतर सुलूक किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसने कुछ बोला है क्या? रूबिका, तुमने अपने भैया से कुछ बोला है क्या? मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ क्या? मैडम, उसने कुछ नहीं बोला और मेरी बहन को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी बहन से? अरे वो सतेली है, मुझे प्रॉब्लम होना चाहिए था। मुझे इसको अपने घर से बाहर निकालना चाहिए था। अच्छा बुरा मुझे समझना चाहिए था। तुम्हें मैंने क्या बोला था शादी से पहले कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी बहन के अलावा? मैंने बताया था ना शादी से पहले। तुमने एग्री किया था या नहीं? पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं मासूम, मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप, मैं सौतेली क्यों मानूंगी? मैं तो अपनी बहन। You just shut up! मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं बस इतना सुनना चाहता हूं, तुमने एग्री किया था या नहीं कि मैं तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी सौतेली बहन का भी ख्याल रखूंगी? तुमने बोला था या नहीं? हाँ मासूम, मैंने बोला था। मैं तो ख्याल रखती भी हूँ। दिन रात मैंने सेवा की है और आप न जाने क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप कहना क्या चाह रहे हैं? पता है शिफा, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैंने शादी से पहले तुम्हारे असली चेहरे देखे ही नहीं कभी, और आज मुझे देखने को मिला। इतनी गलतियों के बाद भी तुम क्या कह रही हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बहन तुम चुप क्यों हो? अब मत चुप रहो, सब कुछ बताओ। तुम्हारे साथ ये क्या क्या करती है? आज बिल्कुल मत डरना, मैंने सब कुछ सुना है। रूबिका क्या बोलेगी? मुंह बंद कर लो। रूबिका बोलो। भैया, मैं आपको नहीं बता पाई, लेकिन भाभी मेरे साथ बहुत पहले से ये सब करती हैं, और ये एक्सीडेंट के बाद तो भाभी का अत्याचार और बढ़ गया मेरे पे। भाभी मेरे को रोज मारती पीटती हैं, खाने को भी नहीं देती और पढ़ने के लिए भी मना करती हैं। और जब मैं आपको बताने की कोशिश करती थी तो ये मेरे को धमकाती थी कि अगर मैंने आपको बताया तो ये आपके साथ कुछ बुरा कर देंगी। इससे अच्छा सिपा मुझे मार देती तुम, लेकिन मेरे अपनों के साथ, और इसके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और तुम उसके साथ जाती कर रही हो। अरे ये सौतेली है लेकिन अपने से बढ़ के है। हर वक्त ये मेरे दुख दर्द में साथ रहती है, लेकिन तुमने क्या किया? लेकिन तुम तो अभी भी ना ही बोलोगी ना। देखिए, आपको ना शायद गलत फहमी हुई है। रूबिका ने गुस्से में आके शायद आपको कुछ गलत बोल दिया है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपकी पत्नी हूँ, आपको विश्वास होना चाहिए मुझ पे। इसने गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया और आप ना जाने क्या क्या तब से सुनाए जा रहे हैं मुझे। पता है, आजकल इंसान ही सिर्फ झूठ बोलते हैं, लेकिन मशीन कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने रिकॉर्डिंग करा है तुम्हारी बातें, तुम क्या क्या मेरी बहन के साथ की हो। तू सौतेली है और सौतेली का ना इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं तेरा लाइफ ना झंड कर दूंगी और तेरा पढ़ाई लिखाई सारा का सारा आज के आज बंद होना चाहिए। अब बताओ ये किसकी आवाज है शिफा? खुद से एक्सप्लेन करोगी या मैं तुम्हें यहां से उठा के फेंकूं बाहर? ये रूबिका ने आपको भेजा है? हो सकता है एआई का जमाना, ये एडिट करके भेज दी होगी आपको। मासूम विश्वास कीजिए, मैं ऐसे क्यों करूंगी? तुम कभी बदल नहीं सकती शिफा। देखो रूबिका के हाथों में क्या लगा हुआ है। मैंने यहां जाने से पहले ही माइक लगा दिया था ताकि तुम्हारी असलियत मुझे दिख सके, और वो मेरे सामने आ गया। पता नहीं तुम्हें मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है। अरे मुझे जब प्रॉब्लम नहीं है उसके सौतेली होने से, तुम्हें क्या दिक्कत है? देखिए मासूम, लड़की तो पढ़ाई धन होती है ना, और जितना आप पैसा पढ़ाई में लगा रहे हैं उतने में आप शादी करवा दीजिएगा, इसका अच्छे घर में चली जाएगी। और फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ना जाने उस पैसे से हम कितनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आपको पता है खाने में कितना दिक्कत होता है इनकी पढ़ाई की वजह से। आप क्यों नहीं समझ रहे? सब कुछ तो घर में मुझे मैनेज करना पड़ता है ना। मैं समझती हूँ राशन कहाँ से कैसे आएगा। आप तो बस 10,000 दे देते हो मंथ का, मैं कैसे चलाती हूँ मुझे पता है ना। अच्छा, ये बात तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे ये बताओ, क्लब जाने में पैसे खर्च नहीं होते क्या? तुम्हारे मंगलसूत्र का है और तुम्हारे सिंदूर का है, इन चीजों में तो पैसे खत्म नहीं होते होंगे। अरे दिन रात में मेहनत करता हूं, 15-15 दिन
तुम दोनों को अकेले छोड़ के मैं आउट ऑफ सिटी रहता हूं ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। पूरा रात रात भर काम करता हूं, किसके लिए? ताकि मैं घर ले सकूं। अरे तुम दोनों की अच्छी लाइफ के लिए तो मैं कर रहा हूं ना, लेकिन तुम मेरे उन पैसों को क्लब में उड़ा रही हो। ड्रेसेस, अरे तुम ड्रेस पहनो लेकिन आचरण तो सुधारो। तुम जब घर नहीं चला सकती, जब तुम अपनों का ध्यान नहीं रख सकती, ये संस्कार वाली बातें तुम्हारे मुंह पे शूट नहीं करता। और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला शिफा, तुम कितना भी कोशिश कर लो। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ? मुझे भी डिवोर्स चाहिए, मुझे भी नहीं रहना। मैं नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारे और तुम्हारी बहन का ख्याल रखते रहूं और घर में पड़ी रहूं। अब आया ना तेरा असली रूप। फाइनल बात यह है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है महारानी, आप मेरा घर छोड़ के जा सकती हो। मैं और मेरी बहन खुश हूं अपने घर में। अरे रहो खुश, मुझे भी नहीं रहना। पता नहीं किस गवार, किस गरीब से मेरी शादी करवा दी पापा ने। मैं तो अच्छी लाइफ डिजर्व करती थी, पता नहीं तुमसे शादी करके 10,000 में जीना पड़ रहा है घर में। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। निकलो यहां से। चिल्लाओ मत। और तू तो यही चाहती थी ना मैं इस घर से चली जाऊं, तो पड़े रहो दोनों भाई बहन इस घर में, मुझे क्या। बहन मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की तुम्हारे साथ ये सब कर रही है और तुम अकेले ये सब सह रही हो। पता नहीं तुम कितने रात मुश्किलों में तुम्हारे कटे होंगे। नहीं भैया, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपको कैसे पता चला कि भाभी मेरे साथ ये सब कर रही थी? तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इतना तो मुझे समझ में आता है कि मेरी बहन क्यों खुश है क्यों नहीं है। क्योंकि मेरे शादी से पहले तुम बहुत खुश रहा करती थी। मेरे शादी के बाद तुम उल्टा उदास रहने लगी, चुप चुप रहने लगी, ज्यादा बात नहीं करती हो। मुझे लगा था कि मेरी बीबी जब आएगी वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। यहाँ पे तो उल्टा हो गया। इसी वजह से मैंने स्कूल में पता किया और तुम्हारा अटेंडेंस महीने में मात्र 15 दिन, और 15 दिन तुम गैप। तो मुझे शक हुआ, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना चेक किया जाए। इसीलिए मैंने माइक लगाया था और देखो तुम्हारी भाभी की असलियत सामने आ गई। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा भाई है ना, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और जल्दी से ठीक हो जाओ और दोबारा से तुम्हारा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया। इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो मेरे को समझते हैं। डोंट वरी, हमारे सर पे से ना परेशानियां हट चुकी है, अब खुश हो जाओ। भैया पता है, मुझे लगता था कि मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं आप पे एक बोझ बन के रह गई हूँ। भाभी ने मेरे को बिल्कुल ऐसा ही बना रखा था। अरे कोई बात नहीं, वो तुम्हारी भाभी थी और भाई के लिए ना बहन कभी बोझ नहीं होती। इस बात को दिमाग में डाल लो। मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगा और तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, ओके? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। ठीक है भैया।